नमस्ते दोस्तों, 10th क्लास मैथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व करने वाले हैं। 4.3 का प्रश्न संख्या 10 नंबर। एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलिए मैं इस प्रश्न को पहले समझा देता हूँ, आप लोग 2 मिनट इसको आराम से सुनिए। देखिए, एक साधारण गाड़ी है और एक एक्सप्रेस गाड़ी है। एक्सप्रेस गाड़ी जो है साधारण गाड़ी से इस दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है और उसका चाल जो है एक्सप्रेस का साधारण से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं और आप लोग भी इस तरह से गणित को अपने सामने में पलट के रखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। पहले आप लोग मेरे दोस्त इस कॉपी पर फोकस कीजिए, अपने आप सब कुछ समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना सवारी गाड़ी की सामान्य चाल। माना सवारी गाड़ी की सामान्य चाल, इसको हम x मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति आवर मान लेंगे। तो एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेस जो है समान गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक उसका चाल है, तो हो जाएगा एक्सप्रेस गाड़ी की सामान्य चाल। इसका सामान्य चाल कितना हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है साधारण गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, तो हो जाएगा एक्स प्लस इससे 11 अधिक है किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो मेरे भाई हमको समय निकालना है कि साधारण गाड़ी कितना समय लिया और एक्सप्रेस गाड़ी कितना समय लिया। तो चलिए हम समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर मेरे दोस्त होता है दूरी बटे चाल होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल कितना माने हैं अभी हम जस्ट x, दूरी कितना है 132 किलोमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 132। इतना घंटा लिया गया सवारी गाड़ी के द्वारा। तो उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे एक्सप्रेस गाड़ी कितना समय, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो इसका भी हो जाएगा दूरी बटे चाल कितना माने हैं x प्लस 11 और दूरी कितना है 132। बस इतना समय लेता है सवारी गाड़ी और इतना समय लेता है एक्सप्रेस गाड़ी। तो अब हो गया मेरे प्यारे साथी, इतना ही डिफिकल्ट पॉइंट था। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को एक बार पीछे करके इसको फिर एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आगे इससे हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पर एक 2 पॉइंट और है मेरे प्यारे साथी, आप लोग इस गणित में देखिए। गणित में आप लोग देख लीजिएगा, हम अभी जस्ट पढ़े हैं, हमको याद है। सवारी गाड़ी जो है, सवारी गाड़ी कितना है, सवारी गाड़ी का चाल कितना है, कितना समय लेता है 132 बटे x। उसके बाद एक्सप्रेस गाड़ी 132 बटे x प्लस 1। ये हो गया सवारी गाड़ी का, ये हो गया एक्सप्रेस गाड़ी का। एक्सप्रेस गाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। ये एक्सप्रेस का है और ये सवारी गाड़ी का है। 1 घंटा कम समय लेता है, तो इसमें हम 1 माइनस कर देंगे। अगर फिर भी किसी दोस्त को समझ में नहीं आया होगा तो चलिए हम यहाँ पर साइड में समझाते हैं। हम हर एक प्रश्न में इस तरह से साइड में समझाते हैं। मेरे प्यारे साथी, मान लीजिए कि मेरा चाल है 5 किलोमीटर। मैं
5 घंटा किसी काम मतलब किसी भी दूरी को तय करने में 5 घंटा समय लेता हूँ। और आप जो है, आप ये y जो है ये आप मान लीजिए, ये है आप और ये हम हैं। तो हम किसी भी समय को 5 घंटा लेते हैं। अगर बोल दिया कोई कि y जो है इससे 2 घंटा कम समय लेता है, इसका मतलब y कितना समय लेगा? 5 में से 2 घटा देंगे, मतलब 3 घंटा ले रहा है y। यही ना होगा मेरे प्यारे साथी। अगर मान के चलिए ये x है, ये किसी भी चाल को दूरी को तय करने में 6 घंटा लेता है और y जो है x से 3 घंटा कम समय लेता है। y जो है x से उस दूरी को तय करने में कितना समय लेता है? 3 घंटा कम। तो x का 6 है तो y का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 6 में से घटा करके ना 3 आया है मेरे प्यारे साथी। तो वही हम किए हैं। एक्सप्रेस जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेता है। तो सवारी गाड़ी का कुल इतना है, 1 घंटा कम लेता है, इसमें से 1 घटा देंगे, जो भी आंसर आएगा मतलब उतना घंटा जो है एक्सप्रेस गाड़ी ले रहा है। हम वही किए हैं। यहाँ पर तो डायरेक्ट मान दिया हुआ था तो हम घटा के निकाल लिए। यहाँ तो डायरेक्ट मान है ही है नहीं कि हम डायरेक्ट घटा के लिख देंगे इतना। इसलिए समीकरण में इस टाइप से लिखा जाता है मेरे प्यारे साथी। बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर दिक्कत होता है। अगर डायरेक्ट होता तो हम इस तरह से कर देते, चूँकि डायरेक्ट तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर इसको रख दिए हैं। अब जो भी प्रक्रिया होगा इसको सॉल्व करेंगे। बस द्विघात समीकरण का यही खासियत होता है। स्टूडेंट को ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है। तो हम तो जो इसका प्रक्रिया था हम लिख दिए, अब इसका प्रक्रिया करके आंसर लाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको अब हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 132 बटे कितना हो जाएगा? x। ई उस साइड प्लस में 132 बटे x प्लस 11 होगा मेरे प्यारे साथी। तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 132 बटे x प्लस 11 बराबर 1 जो है इस साइड माइनस में, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। बस दोनों के चर वाला को एक साइड लाएंगे तब ना इसका हल कर पाएंगे मेरे दोस्त। तो चलिए अब इसका हम आगे प्रोसेस देख लेते हैं। अब कुछ भी नहीं है, बस इतना ही डिफिकल्ट पॉइंट था और इससे आगे अब इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम इसको आगे हल कर लेते हैं। इसको देखिए 132 कॉमन ले लीजिए ताकि गुना भाग करने में सहूलियत हो। 132 कॉमन ले लीजिएगा, बच जाएगा 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस का 11 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। फिर देख लीजिए 132 और फिर इंटू हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस का हो जाएगा 11 और x से इसमें भाग कीजिएगा, x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x प्लस 11। यहाँ लिखेंगे x प्लस 11 और फिर माइनस, फिर इससे जब इसमें भाग करेंगे तो x प्लस 11 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा x। और फिर बराबर कितना है 1। देख लीजिए मेरे दोस्त, x माइनस में है, इस साइड x प्लस में है, तो x खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा? 100 कितना बचेगा? 132 इंटू ऊपर में बच जाएगा 11, नीचे में गुना कीजिएगा हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा 11x हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 1। अब इसको जो है क्रॉस मल्टी कर लीजिए मेरे दोस्त। क्रॉस मल्टी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 11x बराबर का हो जाएगा ये 132 गुना कितना हो जाएगा? 11। इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 11x। गुना करने का हम निंजा ट्रिक बताते हैं मेरे दोस्त, तो आप लोग इसको देखिए। आप लोग शायद जीवन में पहली बार इस टाइप का गुना सीखे होंगे। आप लोग जाइएगा साइड में, इसको लिखिएगा 132, फिर 132 को 11 से गुना कीजिएगा। वो सब कहानी गया मेरे दोस्त। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो वो सब कहानी आप लोगों को करना नहीं पड़ेगा। चलिए क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। यहाँ पर 2 है तो जस का तस 2 लिखेंगे, फिर 2 को पीछे वाले में जोड़ेंगे, 2 को उसके पीछे वाले में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब फिर एक अकेले है तो यहाँ पर एक को अकेले यहाँ पर रख देंगे। एक को क्या करेंगे? देखिए 2 जस का तस उतारे, फिर जो है साइड वाला में जोड़ दिए उसको, 3 2 5, फिर 3 को भी साइड वाला में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3 1 4 और एक फिर जस का तस उतारेंगे। फिर एक बार देख लीजिए, 2 को शुरू वाला में जो उसको जस का तस, फिर पीछे वाला में जोड़ते जाएंगे। 2 को जोड़ेंगे 3 में, 3 2 5, फिर 3 को जोड़ेंगे 1 में 4 और फिर पीछे वाला भी जस का तस उतारेंगे। एक तो आप लोग भी इसको करके बताइएगा, 1
4 गुना 11। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसको करके बताइएगा, और 1 4 4 गुना 11 इसको करके बताइएगा। देखिए कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे साथी, 4 है ना, तो 10 का 10 4 लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे 4 3 7, फिर 3 को इसमें जोड़ेंगे 4, 3 1 4, और फिर एक 10 का 10 उतार देंगे। फिर इसमें भी नहीं हो रहा है ना मेरे दोस्त, तो देख लीजिए, 4 को 10 का 10 उतारेंगे, 4 का 10 का 10, फिर 4 को इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8, फिर 4 को 1 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4 1 5, और फिर 1 को 10 का 10 रहने देंगे। यानी कि शुरुआत और लास्ट में जो है 10 का 10 उतारा जाता है, और बीच में जो है जोड़-जोड़ के लिखा जाता है। तो अगर समझ गए होंगे तो एक ठो करके बताइएगा मेरे दोस्त, 1 5 5 गुना 11, 1 4 4 गुना 11, इसको कर के, ये तो हम कर ही दिए हैं, यहाँ पर 5 ले लीजिए, इसको करके बताइएगा कितना होता है, तब हम मानेंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको आगे करते हैं। आगे करेंगे क्या, वही होगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 11x माइनस 1452 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो बराबर 0। मेरे साथ पढ़िएगा ना मेरे दोस्त, मैं कैलकुलेशन को इतना आसान बना दूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब चलिए इसको जो है गुणनखंड तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैं पूरा डिटेल में सिखा चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहूँगा, आप लोग कर लीजिएगा। हो जाएगा 44x हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस का 33x, माइनस का हो जाएगा 1452 बराबर 0। इसको देख लीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 33 7 हो जाएगा 40, और 7 4 11, फिर यहाँ पर घटाने पर प्लस का 11 आ रहा है, इसको गुना भी कीजिएगा 1452 आ जाएगा। तो चलिए इसको अब कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा, हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा 44, इसमें तो x कॉमन होगा नहीं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, इसमें 33 कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ पर बच जाएगा x, माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा, हो जाएगा प्लस, इसको इससे भाग कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 44 होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 44। समझे मेरे दोस्त, यहाँ भाग नहीं करना होता है मेरे दोस्त, यहाँ जो आया है वही चीज़ यहाँ पर भी आता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, भाग नहीं करते रहते हैं। समझे, यहाँ पर जो आएगा पहला वाला कोष्ट में, वही दूसरा वाला कोष्ट में भी आता है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपका गुणनखंड गलत है। इसलिए हम, आप देखे होंगे हर एक वीडियो में, हम यहाँ पर भाग नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसमें जो आया यहाँ पर भाग करते हैं, और फिर उसी चीज़ को हम इसमें लिख देते हैं। समझे मेरे दोस्त, अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए। अब जो है दोनों को अलग अलग कर लीजिए यहाँ पर साइड में, तो हो जाएगा अलग अलग कीजिएगा, हो जाएगा x माइनस का हो जाएगा 33 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 44 बराबर का हो जाएगा 0। तो x बराबर हो जाएगा 33, x बराबर हो जाएगा माइनस का 44। ये वाला मान एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी का भी चाल माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हम पॉजिटिव वाला लेंगे। x बराबर 33 मान रखेंगे मेरे प्यारे साथी, x बराबर अगर 33 रखेंगे तो आगे चलिए, आगे हम लिख लेते हैं कि साधारण गाड़ी का चाल कितना है और एक्सप्रेस गाड़ी का समय कितना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए आप लोग ऊपर देख लीजिएगा कॉपी में, चूंकि मेरा कॉपी है तो पीछा करेंगे फिर आप लोग को दिखाई नहीं देगा, जो हम माने हैं वही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सवारी गाड़ी का, इसलिए सवारी गाड़ी की सामान्य चाल, सवारी गाड़ी का सामान्य चाल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, x था, x का मान अभी हम निकाले हैं 33, तो इसका मान कितना हो जाएगा, सवारी गाड़ी का 33 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। एक्सप्रेस गाड़ी का, एक्सप्रेस गाड़ी का समान चाल कितना हो जाएगा, x प्लस 11 था, तो यहाँ हम x का मान अभी जस्ट निकाले हैं, कितना 33 प्लस 11, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 4 4, इतना हो जाएगा इसका चाल। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, अगर आप लोग कमेंट कर देते हैं तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा।